बात सारी बता दे ना ना होटल मत भेजो। सुनो, होटल पर जो उठाया थे तो नैन मेरे भाई साहब बोल रहे हैं ना, ये कह रहे रिकॉर्डिंग आ रही होटल से। तो मत हो गया होटल से सारी रिकॉर्डिंग देखी है मैं थारी रिकॉर्डिंग कर आप बोलो तुम। आईडी कार्ड मतलब मेरा भाई मेरा मतलब थारा आईडी कार्ड दिखाया ना, आईडी कार्ड दिखाया ना मैंने थारा। भाई मेरा पता नहीं। आपका आईडी कार्ड मेरे को दिखाया, आप रूम में जाते ही सो गए। हाँ कैसे एक वीडियो बनाओ, ये बटन बता एक वीडियो देखो मेरे सुनो, होटल पे टोल पे उस होटल में सबकी आपकी रिकॉर्डिंग देखनी है, झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं है। हाँ आपका आईडी कार्ड दिखाया इन्होंने, वहां से लड़के को उठाया, देखो मैं सो गया था, ये होटल में ये गए उठाए, होटल से उठाए उठाया लेकिन मतलब उठाए या बोलो कि उठाए? ऐसा तो भी कह रहे हो कि ठा के लेके गए। हाँ ऐसा तूने बोला ठाकी लेके गए, फिर रवाना कहाँ कर दिया? अभी वो बंद करो, आज सामने किया है ना, ये दाने आज सामने रवाना किया है, ये दाने अनको काम देना, ये कठर रवाना नहीं रवाना किया है ना इन्होंने, ये बोल दो इन्होंने किया रवाना, इन्होंने किया है रवाना। हाँ। 100% ये तो पक्की है, कंफर्म है कि बरामद हमने कर लिया, हाँ, बिल्कुल। और ये रवाना कर दिया। आज आप तुम मेरे साथ साथ सुनो अनबिठाया को। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू जिले के बबाई थाने के 2 पुलिस कर्मियों को पुलिस की धौंस में राठौड़ी कार्रवाई करना भारी पड़ गया है। जी हां, बबाई थाने के 2 पुलिस कर्मियों, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को ग्रामीणों ने करीब 2.5 घंटे तक बंधक बनाए रखा और उनके साथ मारपीट की। 2.5 घंटे बाद 3 थानों की पुलिस जाकर बंधक पुलिस कर्मियों को छुड़वा कर लाई। दरअसल बबाई थाना इलाके की एक युवती और किशोरपुरा की ठाकरा वाली ढानी का रहने वाला युवक 25 मई को घर से भाग गए थे, जिन्होंने उसी दिन रात को दिल्ली के आर्य समाज में शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों युवक युवती वापस लौटे और उदयपुर वाटी के एक होटल में बैठे थे। युवक युवती के साथ युवक के परिजन भी बैठे हुए थे। इसी दौरान 2-3 गाड़ियों में कुछ लोग आए, जिसमें बिना वर्दी के बबाई थाने के हेड कांस्टेबल पप्पू राम तथा कांस्टेबल भीम सिंह भी शामिल थे। फिल्मी स्टाइल में दोनों पुलिसकर्मी युवक युवती को अपने साथ ले गए और कुछ दूर ले जाने के बाद दोनों को युवती के परिजनों को सौंप दिया। पीछे पीछे आए युवक के परिजनों ने पुलिसकर्मियों से युवक युवती के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद युवक के आक्रोशित परिजनों ने दोनों पुलिसकर्मियों को ही अपने साथ उठा लिया और ठाकरा वाली ढानी स्थित एक मकान में बंधक बनाकर मारपीट की। करीब 2.5 घंटे तक बंधक बनाए जाने के बाद पुलिस को सूचना मिली तो गुड़ा गौड़ जी, उदयपुर वाटी और बबाई पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पुलिसकर्मियों को छुड़वाया और अपने साथ ले गए। इस मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने और ग्रामीणों को झूठे केस में न फंसाने की मांग को लेकर उदयपुर वाटी थाने पर रात को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिसकर्मी अपनी वर्दी में नहीं थे। साथ ही उन्होंने युवक युवती को बबाई थाने ले जाने के बजाय युवती के परिजनों को सौंप दिया। इसलिए ग्रामीणों को किसी केस में न फंसाया जाए, अन्यथा आंदोलन करेंगे। देर रात दोनों पक्षों में समझौता हो जाने की जानकारी मिल रही है, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा इस तरह की कार्यवाही भी सवालों के घेरे में है। बंधक बनाए गए पुलिसकर्मियों का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण दोनों पुलिसकर्मियों को धमका रहे हैं और दोनों पुलिसकर्मी बात को एक दूसरे के सिर मंड रहे हैं। पूरा गांव शुरू से शांतिप्रिय गांव रहा है और गांधीवादी तरीके के लोग हैं। आज जो घटनाक्रम हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपनी बात रख रहे हैं। इसमें सिविल ड्रेस के अंदर 1-2 पुलिसकर्मी थे, हेड कांस्टेबल थे, पता नहीं कौन थे। और हम तो जब गए तो वहाँ पर मामले को हमने शांत कराया और बिल्कुल वहाँ पर जो घटनाक्रम था मौके पे हमने देखा तो सब लोगों का कहना यह था कि भाई अचानक से 3-4 गाड़ियाँ आई और उन गाड़ियों में जो सवार थे उनमें से सिविल ड्रेस में 2 लोग और थे। तो वो लोग समझ नहीं पाए और पुलिस की और उन लोगों की आपस के अंदर कुतूहल हुई। क्या घटनाक्रम है, जांच का विषय। हम तो यही कहना चाहेंगे, मुख्य तौर पे हमारी मांग ये है कि हमने सुना है कि हमारे निर्दोष बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं और जिन्होंने कभी 151 में बंद नहीं हुए, कभी कोई मुकदमा उनके नहीं है, उन लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं बताए। तो हमारा राजस्थान के डीजीपी से, सरकार से, पुलिस अधीक्षक से और स्थानीय एसएचओ से सबसे हमारी मांग है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं है वो फंसना नहीं चाहिए और किसी के झूठे मुकदमे नहीं लगाने चाहिए। पूरी जांच करनी चाहिए और जब जांच करोगे, अनुसंधान होगी और इसकी मॉनिटरिंग होगी तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। पुलिसकर्मी उनकी जो मामला हमारे सामने आया है उसमें भी कई सच्चाई है, लेकिन हम सब लोगों को यही समझा रहे हैं कि एक बार हम लोग मुकदमा दर्ज नहीं करना चाह रहे, एक बार प्रयास कर रहे हैं
पूरी स्टोरी हमारे को मालूम, सारी जो तहकीकात हम कर रहे हैं, एक एक साक्ष्य उतारे हैं, सीसीटीवी फुटेज है, वीडियोज भी है, और सारी घटनाकाल का हम पूरा ब्यौरा लेके और पूरी चीज़ समझ के, सोच के, समझ के, और फिर उसके बाद में हम मंथन करके और उसके बाद में हम भी FIR कराएंगे। अगर हमारे लोगों के खिलाफ के अंदर कोई अन्याय हुई, झूठी FIR हुई, तो हम भी FIR कराएंगे। और हमारा शासन प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ के जिनके पास में चार्ज SP साहब बहुत संजीदा सोच के हैं, और जो राजस्थान के जो हमारे रेंज IG अजय पाल जी लामा, वो भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, और सही जांच करवाएंगे, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देखिए मैंने पहले भी कहा कि जो 2 पुलिसकर्मी थे, हेड कांस्टेबल थे, एक कांस्टेबल था, वो किन परिस्थितियाँ, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं कि ऐसा घटनाक्रम क्यों हुआ, आवेश में आए तो क्यों आए, नौजवानों से वो भिड़े हैं, नौजवानों के साथ उन्होंने मारपीट की है या उन्होंने की है, तो जांच का विषय है। और शराब के नशे में हैं तो मेरे कहने से तो शराबी वो बन नहीं सकते, उनके भी फुटेज मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएगी, और जब घटनाक्रम की जांच होगी ना, सच्चाई, तो वो तो सारी सामने आ जाएगी। कहाँ से ये गए हैं, किन के इशारे पे इन्होंने काम किया है, कौन से ठेके पे रुके हैं, कहाँ इन्होंने गुलछड़े उड़ाए हैं, और क्या क्या, वो तो जब जांच करेगी पुलिस, तो इसमें पुलिसकर्मी है तो क्या है, वो तो मेडिकल में सारी चीज़ें आ जाएगी, फुटेज में सारी चीज़ें आएगी, कौन सी गाड़ी गई है। पुलिस चाहे तो पानी में से, समुद्र में से सुई निकाल ले, वरना समुद्र में से हाथी की हाथी समझ जाएंगे, ये क्या बात है। इसलिए मेरे ग्राम, हम लोगों का कहना यही है, मुख्य तौर पे हमारा कहना यही है कि हमारा गांव शांति प्रिय है, गांधीवादी तरीके से चलने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे गांव के लोगों पर झूठे मुक्त में लगाए गए, हमारे सैनी समाज के भाइयों के ऊपर साथ अन्याय हुआ, तो ये मसला ना हम चुप बैठ जाएंगे। भले ही हमें जयपुर जाना पड़े, चाहे झुंझुनू में जाना पड़े, हजारों की संख्या के अंदर हम पूरे गांव देहात के लोग, आसपास के लोगों को लेके चौखुला में और आंदोलन करेंगे, और जो पुलिस अधीक्षक है उनसे भी हम सोमवार को मिलेंगे। सच्चाई सामने आनी चाहिए, जो सच्चाई है बिल्कुल आनी चाहिए, तो जिसका लेना देना ही नहीं है उसमें कोई द्वेषता निकालेगा, रंजिश निकालेगा, तो ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हम बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जांच होनी चाहिए। ये पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे, मुझे पता भी नहीं लगा कि ये पुलिस वाले हैं या और ये तो में हो गई, और कोई ऐसा बड़ा कोई मामला नहीं है। लेकिन बच्चों को नाजायज़ नहीं फंसाया जाए, उसकी जांच करके बाद में ये मुकदमा दर्ज कराया जाए। और हम भी बच्चों की तरफ से यदि नाजायज़ हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और पूरे गांव के साथ होके उनके पक्ष में थाना के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, यदि खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।